हम सभी ने महाभारत तो देखी है और हम सभी महाभारत के सभी पात्रों के बारे में भली भांति जानते हैं, जिसमें से एक से बढ़कर एक योद्धा हुए हैं। महाभारत के बारे में जानने के लिए लोग आज भी बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं। आज के लोग यह जानना चाहते हैं कि उस समय में कैसे न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र किस प्रकार किया जाता था। महाभारत में बताई गई रोचक घटनाएं, कहानियां आदि लोगों को जानने के लिए और प्रेरित करती है। आखिर महाभारत का वो कौन वीर योद्धा है जो आज भी मृत्यु के लिए भटक रहा है? आखिर वो योद्धा इतने सालों से कैसे जीवित है? आखिर महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा के साथ ऐसा क्या हुआ था? क्या वह अन्य योद्धाओं की तरह युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं हो पाया या फिर उसे जीवन भर भटकने का श्राप मिला था? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। जब महाभारत में अर्जुन, कर्ण, श्री कृष्ण, भीष्म, भीम, द्रोणाचार्य और दुर्योधन जैसे महारथी हों, वहाँ अश्वत्थामा पर लोगों का बहुत ही कम ध्यान गया होगा। लेकिन आपको बता दें कि अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र रहा है जो यदि चाहे तो युद्ध के स्वरूप को ही बदल सकता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह था। इसी स्नेह की वजह से ही द्रोणाचार्य को अपनी सोच के विपरीत कुरुक्षेत्र युद्ध में अधर्मियों का साथ देना पड़ा। वह कौरवों के समर्थन में पांडवों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। बात युद्ध के दिनों की है, जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोण भी पांडवों के विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते हुए पांडवों के विजय असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई, जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया था। यह हाथी मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। यह झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा गुरु द्रोण को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समाधिस्थ होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा विचलित हो गया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी भी तरह से पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की। साथ ही उसने द्रौपदी के 5 पुत्र की हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उसने क्रोधित होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वह अश्वत्थामा का सर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरुपुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था, जबकि अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देख द्रौपदी का मन कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। अश्वत्थामा के इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निश्रित होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के श्राप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि महाभारत काल के ऐसे बहुत से योद्धा जीवित हैं जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था और वह इसलिए धरती पर जीवित हैं क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वह लोग कलयुग में कल्कि के साथ युद्ध करने के लिए जीवित हैं और यही लोग फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।